राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने नवग्रह शनि धाम का भूमि पूजन किया। केरल के राज्यपाल अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शाम तकरीबन 5 बजे शाहाबाद ब्लॉक की ग्राम पंचायत बासित नगर पहुंचे। यहां पर उन्होंने नवग्रह शनि धाम के लिए भूमि पूजन किया। पुरोहितों द्वारा विधि विधान से धाम का पूजन अर्चन कराया गया। तकरीबन 1 घंटे तक राज्यपाल कार्यक्रम में शामिल हुए। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान विनोबा आश्रम शाहजहांपुर के कार्यक्रम में भाग लेने के बाद सीधे नगर क्षेत्र के मोहल्ला बुढ़िया में अपने मित्र अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर इक़्तिदार खान के आवास पर पहुंचे और उनका हालचाल लिया। उनसे तकरीबन आधा घंटा तक गुफ्तगू की। इसके बाद निर्धारित कार्यक्रम स्थल बासित नगर के लिए रवाना हुए। बासित नगर ग्राम में सबसे पहले उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद वह कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। इस स्थान पर भगवान शनि का नवग्रह शनि धाम बनने जा रहा है। इसका उन्होंने विधिवत पूजन अर्चन किया। भूमि पूजन का कार्यक्रम काफी देर तक चला। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को देखने के लिए बासित नगर के अलावा आसपास के ग्रामों की बड़ी संख्या में भीड़ पहुंची। इस भीड़ में महिलाएं, पुरुष और बच्चे थे। महिलाएं, पुरुष और बच्चे छतों से भी भूमि पूजन का यह कार्यक्रम देख रहे थे। इस कार्यक्रम में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शाहाबाद तहसील की एसडीएम दीक्षा जोशी को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित भी किया। भूमि पूजन के इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी भी मौजूद रहे। राष्ट्र प्रस्तावना के लिए हरदोई से उमर खां की रिपोर्ट। जो संविधान दिवस पे न्यायपालिका और जो राष्ट्रपति के बीच में जो बातें हैं, क्या आप जहाँ के संवैधानिक प्रमुख हैं वहाँ भी कुछ ऐसी सुप्रीम कोर्ट ने अलग संविधान? मैं तो मानता हूँ कि हर गांव में मनाया जाना चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, लोकल कोर्ट में मनाया जाना चाहिए। भाई मकसद क्या है? लोगों के अंदर चेतना पैदा करना है संविधान के बारे में। जितने कार्यक्रम हों वो सब मदद करते हैं उस चेतना को, अवेयरनेस को बढ़ाने में। उसमें क्या बात है? कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ भी राजभवन में भी हुआ, शहर में भी कई कार्यक्रम हुए, हर जगह यूनिवर्सिटी में सर्कुलर भेजा हमने यूनिवर्सिटीज को कि हर यूनिवर्सिटीज को मनाए और हर डिपार्टमेंट मनाए। तो ये राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम हो गया संविधान दिवस का, लेकिन कुछ लोगों ने इसको बढ़ावा देने का जो कार्य किया था। बात असल में ये है कि जिन लोगों को कोई चीज ऐसी संभव है क्या कि कोई लोग उसमें अच्छा है, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है बेसिकली संविधान के बारे में उसको भी बर्दाश्त करना चाहिए। लोकतंत्र है, हर किसी को अपनी राय का अधिकार है। तो वो राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम था आपके यहाँ भी ऐसा कोई संदेश नहीं, हमें नहीं लगता कि कोई, बल्कि मैं तो कहता हूँ और ज्यादा कार्यक्रम जितने हमारे लिए सर्वोपरि और जिसके अनुसार ही हमारी सारी व्यवस्था, हमारा समाज संचालित हो। ये बताना है, उसके लिए एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए। हमारे अधिकार भी हैं, हमारे कर्तव्य भी हैं, वो सारी कुल मिला के सारी चेतना पैदा होनी चाहिए। आज आप इस कार्यक्रम में पधारे हैं, इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ी सी ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये अवनीश जानता तो मैं हूँ, इन्हें 40 साल से भी ज़्यादा, 45 साल हो गए होंगे या और ज़्यादा हो गए, लेकिन ये छोटे भाई की तरह अभी ये मंदिर यहाँ बना रहे हैं। मुझसे कहा, और काफ़ी दिन से रोके हुए हैं मेरी वजह से, कोई लगभग 1 साल से कहा हुआ, इनका ज़रूर आऊँगा। अब कुछ ऐसा था कि 1 साल से ही रमेश भाई जी जो विनोबा आश्रम वाले, उनके भी 2-3 कार्यक्रम डेट दे के पोस्टपोन हुए और इन्होंने कहा था कि उनके नज़दीक में ही है हमारा गाँव, तो हमने कहा था कि वो एक ही दिन रख लेंगे दोनों। तो उनका पोस्टपोन हुआ तो इनका भी पोस्टपोन हुआ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा है आके। और क्या हमारे यहाँ क्या है, कल्पना क्या है? डेवलपमेंट बहुत हुआ है। मैम ने बहुत मदद किया यहाँ पर, सब बहुत मदद करती है, सबकी मदद की। जब किसानों को पहले बीज मिलता भी नहीं था। यहाँ कल्पना क्या है? जो हमारे अलग अलग नामों से मंदिर हैं, तो कल्पना क्या है? ये नाम अलग है पर तत्व एक है। और एक मौका मिलता है लोगों को, फिर वही बात आती है कि जब वहाँ पे जाते हैं तो उनको एक चेतना का स्तर ही दूसरा होता है उतनी देर के। तो बड़ी अच्छी बात है कि ये पहल करके यहाँ ये मंदिर बना रहे हैं।
गांव वालों को इसका फायदा होगा। आसपास कोई मंदिर नहीं है हमारे यहाँ सर, शनि मंदिर नहीं है तो बहुत से लोग आप अपने तरफ से कुछ बताइए। क्या मैं अपनी तरफ से आपको आप कुछ भी बताइए। आप स्कूलें खाते हुए आए हुए हैं सर जी, बस एक यही रोड बची है। शाहबाद विधानसभा में कितनी सारी रोडें बनवा दी, भाई साहब को नहीं पता होगा शाहबाद के बारे में। ओवर ब्रिज भी हमने बनवाया। अभी मैं इनसे कहूंगा मंत्री जी से कि मेरे अपने गांव की जो सड़क है वहाँ भी मुझे स्कूल लगाने पड़ते हैं, तो मैं इनसे कहूंगा कि उसको भी बनवा। बाकी सब एक इसकी भी EFC हो गई, सिर्फ एक इस रोड के अलावा बताओ कौन सी बची। बाकी आप कहीं जाइए, इसकी भी बहुत बढ़िया EFC हो रोडें गई। बनी, अच्छा काम हुआ है। सारी भाई रोडें बन गई। अब इसी का नंबर है बस। देखिए ये सब काम एकदम से नहीं होते, 5 किलोमीटर में 1.5 घंटा लगेगा। किरम से लगता 5 किलोमीटर सड़क पर कोई 1.5 बात नहीं, घंटा। वो बन जाएगा। है, वो अब हो जाएगा। इसकी भी EFC हो गई है, इसकी भी हो गई है। बहुत काम करवाए हमने, एक साथ सब नहीं हो सकते। नहीं, काम तो बहुत है आपने। आप तो इतना बचपन काम किसी से ने नहीं कराया अब आज तक। बुढ़ापा आ गया है। आप बताओ, आप कहा करते थे कि रेलवे ओवरब्रिज बन जाए, आपकी पूरी हमने आकर के बनवाया रेलवे ओवरब्रिज। शाहबाद तिहानी मार्ग हो, चाहे कि शाहबाद आलमनगर मार्ग हो, कितने रोड हमने बनवाए, सब बनवाए। तो ये भी भाई बन सरकार जाएगा। हमारी है, ये भी मुख्यमंत्री बन जी के जाएगा। उससे और भाजपा सरकार पे ही हम बना पाए। और इसकी भी EFC हो गई है, ये भी हो जाएगी। बहुत आवश्यक रोड है, होनी है। आपने जो बात अभी कही कि जो चैतन्य अवस्था है, परम तत्व एक ही है, ये स्वरूप अलग अलग है। यही भारतीय कल्पना है। जनार्दनो व महेश्वरो, चाहे इस नाम से पुकारो, चाहे इस नाम से पुकारो। कल ही मैं सुन रहा था, बोल रहे थे कि वो अपना कह रहे थे कि हम परमहंस को मानते हैं, तो हम कोई भी काम करते हैं तो हम उनको अर्पित करते हैं। अब जो शैवाई थे वो भगवान शिव को अर्पित करता है, जो वैष्णवाई है वो इस तरह अर्पित करता है, जो इस मत का है वो इस तरह। लेकिन वो है क्या है, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम, सर्वदेवा नमस्कारा केशवम वृत्ति गच्छति। ये स्वरूप है हमारे भारत देश का। जो ये जो सर्वदेवा, किसी को भी नमस्कार कर लो, पहुंचता उसी एक को। ये भारतीय कल्पना है। आप देश की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था के प्रतिनिधित्व एक राज्य में कर रहे हैं। हमारे देश में राष्ट्रपति सर्वोपरि पद होता है संविधान, क्योंकि हम लोग संविधान से नियंत्रित होते हैं। इस नाते एक देश के संवैधानिक सर्वोच्च पद का प्रतिनिधित्व करते हुए जो राज्य में राष्ट्रपति का जो अधिकार है वो गवर्नर में ही निहित है। आपको भी जो आप उसको प्रयोग कर रहे हैं, हम लोगों ने सुना है, पढ़ा लिखा है। तो आपके हिसाब से ये जो वर्गवाद, ये जो तमाम सारी बातें धार्मिक उन्माद को लेकर हो रही, जाति को लेकर हो रही, वर्ग को लेकर, इसके लिए आपके लिए सब कुछ बेकार है। केवल एक परम तत्व की पूजा करिए, चाहे जिस रूप में करिए, पहुंचेगी वहाँ पे। असल में बात यह है कि भारत तो दुनिया में सभ्यताएं और संस्कृतियां परिभाषित हुई। मेरी खाल का रंग देखिए, इंसान अकेला नहीं रह सकता, उसे समाज चाहिए। समाज को एकजुट रखने के लिए कोई आधार चाहिए। तो पूरी और उस आधार के आधार पर जब सभ्यता निर्मित होती है, संस्कृति निर्मित होती है, उसी के आधार पर होती है, उसमें एकता पैदा की जाती है। तो पूरी दुनिया में आधार क्या है, ये क्रिटिसिज्म नहीं होता, सिर्फ समझने की कोशिश है। पूरी दुनिया में आधार क्या है, या तो मैं और आप गोरे हैं, हमें इकट्ठे हो जाना चाहिए, या हम और आप ये भाषा बोलते हैं इसलिए हमें इकट्ठा हो जाना चाहिए, या हम और आप एक ख़ास तरीके से अपनी आस्था की अभिव्यक्ति करते हैं और हमारा ये मानना है कि इस ख़ास तरीके से, वो तो एक ही है, लेकिन अपनी जो श्रद्धा भाव है उसकी अभिव्यक्ति अगर इस खास तरीके से की जाए, यही एक सही रास्ता है और यही मुक्ति का या